राम राम जी सबको। मैं आपका रणवीर धनखड़। आज के समय पे सबने बेरा है कि पैसा ही भगवान हो गया। पैसे के बिना गति नहीं है। गति नहीं है मतलब कि आपका जीवन पैसे के बिना नहीं चल सकता। पैसा कमाने के दो तरीके होते हैं। एक आप अपनी मेहनत से कमाएं, अपनी परफॉर्मेंस से कमाएं, और एक आप गलत तरीके से कमाएं। लेकिन आजकल गलत तरीके से पैसा कमाने का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है। रागनी जगत विश्वास होता नहीं है। यहाँ आप देखोगे कि मंदिरों में, गौशाला के कार्यक्रम में हमारी बहुत सी डांसर हैं जो परफॉर्मेंस दे रही हैं। वो काफ़ी ऐसे तरीके से होता है और वो इसलिए किया जाता है कि पैसा आए, पैसा आए, पैसा आए, बस पैसा आए, और उससे कोई दूसरा मकसद है उसमें नहीं होता कि पैसा आएगा। जहाँ हम ऐसी बातें करते हैं तो कुछ अच्छी बातों का जिक्र होना चाहिए। तो यहाँ वाकया है, कल चंडीगढ़ में था। वहाँ ट्रांसपोर्टर भाइयों के द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर सेक्टर 26 में रागिनियों का प्रोग्राम करवाया गया था और मैं वहाँ पे स्टेज संचालक था। वहाँ श्रोता एक कलाकार को पैसे दे रहे हैं। नोट भी छोटे नहीं थे, 100 के नहीं थे, 500 के नोट थे। हर कलाकार उन पैसों को लेने से मना कर रहा है। चलो पहले हम इस वीडियो को देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। भाई हजारों रुपए आज हो गए आपके भाई। ये दो क्लिप मैंने आपको दिखाई। इसमें विकास सातरोड़ और एक रजनी जांगड़ा जी ड्यूट रागनी पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखा है पर परफॉर्मेंस दे रहे हैं या गा रहे हैं। इसमें दर्शक खुश होकर के पैसे दे रहे हैं। पहली वीडियो में आप देखो कि शाल देकर के सम्मानित कर रहे था एक दर्शक, उसको भी विकास पैसे से मना कर रहा है। और आखिरी वाली जो आप वीडियो ये देख रहे हैं, इसमें भी वो पैसा लेने से मना कर रहा है। आखिर विकास पैसा लेने से मना क्यों कर रहा है, ये तो विकास ही बता सकता है। चलो विकास से बात करें। विकास जी राम राम। मैंने अभी अपने दर्शकों को कल वाले प्रोग्राम की 2 क्लिप दिखाई हैं। एक में तो शायद दूसरी या तीसरी कली में एक श्रोता आपको लोई और 500 रुपये से सम्मानित कर रहा है और आप उसको लेने से मना कर रहे हैं और फोर्सली श्रोता ने आपको दिया। दूसरी क्लिप रागनी के आखिर की है, जहां एक श्रोता आपको सम्मानित कर रहे हैं 500 के नोटों से और उसको भी आप लेने से मना कर रहे हैं। आज के टाइम पे एक बालकता ही जो 10 का नोट दिखा दे तो उसने भी नहीं छोड़ता। यानी कि छोटे बच्चे को भी पता है कि पैसा है। और बात देखी जा रागनी कंपटीशन की, तो मैंने भी काफ़ी अटेंड करे हैं। हो सकता है ऐसा वाकया कदे होया हो, लेकिन मैंने तो ऐसा वाकया आज तक नहीं देखा कि कलाकार की प्रस्तुति तय प्रसन्न होकर कोई श्रोता उसका मान सम्मान कर रहा है और कलाकार उसको लेने के लिए मना कर दे। तो इसके पीछे क्या कारण था? इतनी राशि जो 500 के नोट थे, लेने तो बात के चाहिए थे, लेकिन जबरदस्ती श्रोता ने आपको दिए। राम राम फौजी साहब। सबसे पहले तो आप सभी आयोजकों का, आप सभी साथियों का, सहयोगियों का बड़ा धन्यवाद। आप थे, रामेर भाई थे, धर्मचंद भाई था, और भी बहुत से साथी थे जिनको मैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानता। कुलदीप खट्टर भाई जो सहयोग कर रहे थे कल प्रोग्राम में, बहुत अच्छा। पैसा कमाना फौजी साहब ना तो पहले कभी मकसद था ना आज है। पैसा लेना मजबूरी इसलिए है कि 6-7 बंदों की टीम जाती है, गाड़ी जाती है किराए पे, इसलिए मजबूरी है। शुरू में मैं इंटरव्यू में कई बार बताता भी हूँ, मैंने 2.5-3 साल फ्री रागनी गाई है। घर से किराया लगा के जाता, जो इनाम आता मैं वहां साजिंदों को दे आता, कभी पैसा नहीं लिया। आज भी बहुत सी जगह ऐसी है जहां मैं पैसे नहीं लेता। गौशाला का कोई भी प्रोग्राम हो, सिर्फ टीम के खर्चे में प्रोग्राम करता हूँ। मेरे गांव में कोई प्रोग्राम हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ। कोई सामाजिक कार्यक्रम हो तो कितने उदाहरण आज ऐसे हैं, मैं आपको पर्सनली नंबर दे सकता हूं लोगों के जिन्होंने मेरे को अपनी मर्जी से खुश होकर ज्यादा पैसे दे दिए। मेरे उतने बन नहीं रहे थे, मेरा खर्चा कम था, मैंने उनको रिटर्न किए हैं वो पैसे। और उन लोगों ने ये कहा भाई साहब पहला कलाकार ऐसा मिला जो पैसे वापस दे। मान लो मेरा खर्चा 30,000 35,000, अगले ने 40 दे दिए, 45 दे दिए, मैं तुरंत वापस कर देता हूँ कि ना मेरा खर्चा इतना है, काम चल गया। आज भी आपने देखो, आपने मेरे कितने प्रोग्राम करा लिए, चंडीगढ़ पंचकुला, आपने गाँव में कितने प्रोग्राम करा लिए। कभी ना आपके साथ ये खोले मैंने कि इतने पैसे लेंगे, ना आपने ये कहा इतना देवांगे, और मेरा मान सम्मान कम नहीं गया कभी।
कभी कम कभी ज्यादा नहीं, वो चलता रहा भगवान की दया से। पैसा एक किस्म का भार होता है फौजी साहब। दादा मांगेराम की रागनी है, धन का मंजन धर्म बताया। धन इकट्ठा तो कर लेते हैं, अगर उसका दान नहीं करा, धर्म नहीं करा, तो वो फिर किसी और रास्ते से निकले। तो मैं कोशिश करता हूँ कि भाई इतना ईमान सम्मान, जितना आटे में नून हो भाई, सिर माथा है आपका। कोई चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, बहुत से ऐसे प्रोग्रामों में होता है, बहुत पैसे उछाल दें, बहुत मान सम्मान कर देते हैं। तो फिर मैं उनको थोड़ा अवॉइड करता हूँ। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ही करता हूँ उनसे कि आपका मान सम्मान हो गया है, ये सिर माथा है अब, और इससे ज्यादा आप बेशक मत करो। मतलब वो मेरे लिए थोड़ी इंटरनली मेरे को ही थोड़ा फील होना शुरू हो जाता है, बस ये बात है। तो मान सम्मान करने वाला तो करता ही है। देखो मान सम्मान ऐसे रोकने से तो कोई नहीं रुकता। जिस भाई को गाना पसंद आता है, कलाकारी पसंद आती है, वो करता है। तो मेन बात यही थी फौजी साहब, कल वो भाई बहुत ज्यादा हजारों रुपए दे चुके थे, वो फिर भी नहीं रुक रहे थे। इसलिए मैंने उनको ये कहा था कि आपका मान सम्मान बहुत हो गया है, अभी सिर माथा है, आज के प्रोग्राम के लिए काफी है। ये थी मेन बात। नहीं तो आज भी कितने लोग हैं जो बोलते हैं भाई साहब बजट नहीं है, प्रोग्राम करवाना है, देख लो कुछ कर लो, एडजस्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इस स्टेज पे आने के बाद भी कभी मना नहीं करता मैं किसी को। कई बार ये होता है कि भाई इतने ही पैसे हैं, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, भगवान ने देना है ना अगर, तो कहीं ना कहीं से इधर उधर से यहाँ वहां से देता है भगवान। आज भी ऐसे प्रोग्राम कई बार बढ़िया इनाम विनाम आ जाता है, बढ़िया पेमेंट होती है, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम बच जाता है। उस दिन मैं अपने टीम को भी एक्स्ट्रा फीस पे करता हूँ जो इनकी होती है, उस एक्स्ट्रा कि भाई आज अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, 2 पैसे ज्यादा आ रहे हैं, तो भाई आप सब हिस्सेदार हो इसमें, कम आ रहे हो तो भी कोई बात नहीं। आज भी ऐसे ऐसे प्रोग्राम है जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे कर देता हूँ, कोई बात नहीं, अपना अपना काम है, ये कला दिखाने से मतलब है, मेन बात है जी ये। तो पैसे की यही बात थी, और कोई ऐसी बात नहीं थी कि मैं भाई उनको अवॉइड कर रहा था। वो भाई इतना सहयोग कर चुके थे, हजारों रुपए वो दे चुके थे, इसलिए मैं उनको मना कर रहा था। बाकी सारे साथियों का मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ, इतना सहयोग मेरा करते हैं हर बार प्रोग्राम में। राम कौशिक भाई का, आपका, और धर्मचंद भाई का, सारे साथियों, कुलदीप भाई, जितने देशवाड़ साहब थे, और ढांडा साहब थे, और सीपी चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन के साथी थे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रांसपोर्टर साथियों का धन्यवाद। मेन बात यही थी जी। और पैसा तो कोई बात नहीं, जिस दिन, और आज तक भगवान की दया से ऐसा दिन भी नहीं आया जब पैसे की जरूरत पड़ी और जेब में पैसा ना पाया हो। वो भगवान ने देना, भगवान ने लेना है, अपना काम है जी कर्म करना। जिसने पेट दिया है वो रोटी भी देगा। कण कीड़ी का मन हाथी का दर्दे राम सिराना। जितनी जरूरत है ना इंसान को, उतना वो देने लग रहा है। और आगनी है ना, समय पर सब ने देश पर समाई ना होती, चलना पूरी हो जाए, मन चाहिए ना होती। नहीं तो मैं कल 50,000 और कमा लिया फालतू, 2 लाख और कमा लिया और फालतू, उससे क्या हो जाता। अपने शौक ही तो पूरे करने हैं, जरूरत तो पूरी होने लग रही है इतने में भी, बस शौक की कोई लिमिट है नहीं। तो यही बात थी जी। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। धन्यवाद विकास जी। ये थे अंतर्राष्ट्रीय कलाकार विकास सातरोड। कल जो सेक्टर 26 ट्रांसपोर्ट नगर में कार्यक्रम हुआ था, उसके अंदर इनाम न लेने का जो कारण इन्होंने बताया, वो इनकी सोच को दर्शाता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। एक अच्छा संदेश उन कलाकारों के लिए भी जो गौशालाओं के अंदर या मंदिरों के अंदर ऐशशील डांस कर करके पैसा कमाने की होड़ में लगे हुए हैं। ये जो संदेश है, ये संदेश ही है, इसको हर एक तक पहुंचाएं। जय राम जी की सबको एक बार फिर राम राम।